नमस्कार विद्यार्थीगण। आज हम 17 पाठ पढ़ेंगे बाज और सांप। बाज और सांप एक कहानी है जिसके माध्यम से लेखक ने हमें बताया है कि हमें कम समय तक ही जिंदगी क्यों न जी लेनी चाहिए, लेकिन जो हम जीवन जीते हैं वो हमें उत्साह के साथ में जीना चाहिए, निडर होकर अपना जीवन यापन करना चाहिए। यदि हम डरकर या फिर भयभीत रह करके लंबे समय तक जो जीवन जीते हैं उसको जीने से कोई तात्पर्य नहीं निकलता, क्योंकि जीवन में उन्हीं व्यक्तियों का नाम सदा स्मृति में लिया जाता है जिन्होंने समाज में अच्छे कर्म किए हैं और अच्छे कर्म करते हुए समाज में अपना अपूर्व योगदान दिया है। उन्हीं व्यक्तियों को याद किया जाता है। तो बाज और सांप की ये जो कहानी है इसके माध्यम से लेखक ने हमें यही बताया है कि हमारा जीवन छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन हमें अपना जीवन उत्साह और निडरता के साथ जीना चाहिए। तो इस कहानी में क्या बताया लेखक ने वो पढ़ते हैं। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। कहाँ रहता था सांप? समुद्र के किनारे पर्वत है ना। तो आपको पता ही होगा कि कुछ पर्वत होते हैं ना, वो समुद्र के किनारे होते हैं। तो वहीं पर्वत पर एक अंधेरी गुफा थी और वहीं पर सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। तो समुद्र में लहरें होती हैं तो वो धूप में कैसी लगती हैं? चमकती हुई दिखाई देती हैं, है ना। धूप में तो चमकती हुई दिखाई देती हैं, झिलमिलाती रहती हैं। और समुद्र में जब लहरें उठती हैं ना तो वह कहाँ पर जाकर ठहरती हैं? पर्वत की चट्टानों से टकरा कर, है ना। आगे उनको बढ़ने के लिए जगह नहीं मिलती, अंत में वो पर्वतों की चट्टानों से ही टकराती हैं और फिर ठहर जाती हैं। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। जितनी भी नदियां हैं वो पर्वतों से तो निकलती हैं, तो पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, यानी जो पानी होता है ना, जल होता है, उसमें इतनी ताकत होती है कि वह अपनी इसी ताकत के कारण वह जल का पत्थर का भी कटाव कर देती है। जैसे मिट्टी है, मिट्टी का कटाव होता है। कहीं पत्थर है तो निरंतर जब वो पानी बहता रहता है तो इससे पत्थर का भी कटाव होता है। तो यहाँ पर पत्थर का तोड़ने से मतलब नहीं है, पत्थर का कटाव उसका जो घिसाव होता है उससे तात्पर्य है। वह शोर मचाती हुई नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। यानी जितनी नदियाँ हैं वो कहाँ पर जाकर गिरती हैं? समुद्र में जाकर गिरती हैं। तो यहाँ पर भी यही बताया है कि जो नदी थी, जो समुद्र के किनारे एक पर्वत था, वहाँ से जो नदी निकलती थी वह समुद्र में जाकर गिर जाती थी। जिस जगह नदी और समुद्र का मिलाप होता था वहाँ लहरें दूध के झाग सी सफ़ेद दिखाई देती थी। यानी जब नदी का पानी समुद्र में मिलता था, नदी है वो समुद्र में मिल जाती थी, तो वहाँ पर लहरें हैं वो दूध के झाग से सफ़ेद दिखाई देने लगती थी। ये तो बात हुई लहरों की। अब आती है सांप की। तो अपने गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता। क्या देखता था? सब कुछ। लहरों का गर्जन देखता था, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ देखता था। ये पहाड़ियों की ऊंचाई है वो कितनी ऊंची होती हैं, है ना। ऐसा लगता है कि वो आसमान को छू लेंगी। तो वह पर्वत की ऊंचाई को देखता था कि वो तो आसमान को छूने वाली हैं। टेढ़ी मेढ़ी पर खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाज़ें, और ऐसे वो नदियों को देखा करता था किस प्रकार नदियाँ पर्वत से निकलती हैं और समुद्र में जाकर गिरती हैं। वहीं समुद्र में जो लहरें उठती थी उसको भी देखा करता था। वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है, कि पहाड़ों से नदी निकल रही है,
फिर वो नदी समुद्र में गिर रही है, लहरें उठ रही हैं, चट्टानों से जाकर टकरा जाती हैं, है ना, और किस प्रकार नदी की गर्जना होती है। तो ये सब होते हुए भी शाम था, वो अपने को सुखी और सुरक्षित महसूस करता था। कोई उसे दुख नहीं दे सकता था, कोई दुख देने वाला तो कोई था ही नहीं। वहाँ पर या तो पर्वत थे या फिर नदी थी, यानी प्राकृतिक वातावरण ही वहाँ पर था। इसके अलावा और कोई नहीं था, तो दुख कौन दे सकता है? प्रकृति किसी को दुख भी नहीं देती है ना। लेकिन कई बार हम प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं ना, तभी वह हमें दुख देती है। जैसे कई जगह बाढ़ आ जाती है, तो कारण क्या होता है? कारण यही होता है कि हम पेड़ों को काटते हैं, और पेड़ों को काटने से हमें ऑक्सीजन गैस भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती, पर्यावरण भी सुरक्षित नहीं रह पाता। तो ऐसे में हम ही अपनी जगह पर सही नहीं रहेंगे, तो प्रकृति अपनी जगह कैसे सही रह सकती है? तो ये बात अलग है। बाकी प्रकृति किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। तो यहाँ पर सांप को भी दुख देने वाला कोई नहीं था। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है, यानी उसकी गुफा में कोई आने वाला नहीं है। वो तो खुद ही अपनी गुफा का स्वामी है, न किसी से लेना न किसी से देना। अब शाम का जीवन तो ऐसा ही था कि वह अकेला ही था, तो वह किससे तो क्या ले सकता और किसी को क्या दे सकता है, क्योंकि वह तो अकेला था। प्रकृति उसके पास थी, पर्वत थे, समुद्र था, नदियाँ थी, तो यही उसके पास था। दुनिया की भाग दौड़, जीना झपटी से वह दूर है। शाम के लिए सबसे बड़ा सुख था कि दुनिया किस प्रकार भाग दौड़ कर रही है, लेकिन उसे तो कहीं पर जाना भी नहीं पड़ता, और वह अपनी गुफा में सुरक्षित है। तो वह अपने को सुखी महसूस करता था। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। कि एक बार एक बाज है वो सांप की गुफा में आ गिरा था। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे, यानी जख्मों के निशान थे, यानी कि बाज क्या था? घायल था। पंख खून से सने थे, और वह अधमरा सा जोर से हाँफ रहा था। यानी बाज था वो अधमरा, अधमरा मतलब मरने की हालत में था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। बाज घायल था, जैसे वो पृथ्वी पर गिरा तो वह अपने पंखों को फड़फड़ाने लगा, यानी उससे उड़ा नहीं जा रहा था। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया। सामने देखा ये बाज कहाँ से आ गया, तो उसको सांप उस बाज से डर गया था और कोने में सिकुड़ गया था। दूसरे ही क्षण उसने भांप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है। कि बाज है वो तो जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है, तो अंतिम सांसें गिनना मतलब है मृत्यु को प्राप्त होना है। कि बाज तो मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, उसकी तो मृत्यु होने वाली है, और उससे डरना बेकार है। अब तो उससे क्यों डरें, क्योंकि अब उसकी तो अंतिम सांसें बची हुई हैं, तो उससे डरना तो बेकार है। यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। जो बाज घायल था ना, उस बाज के पास सांप चला गया था। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? सांप कहता है कि तुमने तो इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली। तो बाज ने एक लंबी आह भरी, ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भरकर उसे भोगा है। बाज कहता है कि मुझे भी ऐसा लगता है, अंतिम घड़ी तो आ चुकी है, लेकिन मेरा जीवन है वो बहुत ही अच्छा बीता है। मुझे अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं है। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिससे न भोगा हो। यानी बाज निडर था, और निडरता के कारण और सच्चाई के पथ पर चलने के कारण उसने सभी सुख प्राप्त किए हैं। दूर दूर तक उड़ानें भरी हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से ना पाया हूँ। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है, तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे।
कि तुम तो जीवन में कभी उड़ ही नहीं सकते, है ना। तो सांप तो क्या है, रेंगता है। तो उसने कहा तुम तो उड़ ही नहीं सकते, तुम तो रेंगने वाले जीव हो, लेकिन मैं तो उड़ने वाला जीव हूँ, और ऐसे में मैंने तो हर सुख को भोगा है, हर सुख का मैंने आनंद लिया है। तो बाज कहता है कि मैंने तो आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नापा है, तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है, तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। तो सांप बोला, आकाश आकाश को लेकर मैं चाटूंगा, कि मैं क्या करूँगा आकाश का। आकाश में आखिर रखा क्या, आकाश तो से बिल्कुल खाली सा दिखाई देता है, उसमें ऐसा क्या है, क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ। तो सांप तो आकाश में रेंग ही नहीं सकता, है ना। ना भाई, तुम्हारा आकाश तो मैं ही मुबारक, मेरे लिए तो ये गुफा भली, इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी। यानी सांप था उस गुफा को छोड़ना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि उस गुफा में वह आराम कर सकता था, वो गुफा एकदम सुरक्षित जगह पर थी। तो वह कहता है कि आराम करने और सुरक्षित जो जगह है, ऐसी जगह है और कहाँ मिल सकती है, गुफा ही तो है, वहाँ पर मैं खुश हूँ। तो सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वो सोच रहा था, ये बाज तो कितना मूर्ख है, आकाश में आखिर है ही क्या। वो आकाश के लिए कह रहा है कि आकाश में उड़ सकता हूँ, और तो इस प्रकार से सांप है वो बाज को मूर्ख समझ रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है, कि कौन सा अंतर हो गया, कि भाई पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो वो आकाश की ऊंचाइयों को पाते हैं, तो मैं रेंगता हूँ तो रेंग कर मैं पृथ्वी को नाप लेता हूँ, तो कौन सा भारी अंतर थोड़ी ना है। वो आकाश की ऊंचाई को नापते हैं तो मैं पृथ्वी की दूरी को नाप लेता हूँ। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है, कि मरना तो सभी को है, शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। अब सांप तो यही सोच रहा है कि शरीर तो मिट्टी का, मिट्टी में ही मिल जाएगा, मरना है आखिर में सबको। लेकिन मरने में भी अंतर होता है। एक तो जो व्यक्ति मरता है वो कुछ अच्छे कर्म करके मरता है, कि उसके मरने के बाद में भी लोग उसे याद करते हैं। और एक मरना वो होता है जो व्यक्ति जीवन में तो अपना जीवन के कितने ही क्षण उसने जिए हैं, कितने सालों तक वो जीवित रहा है, लेकिन उसने अपने जीवन में कुछ भी कार्य नहीं किया है कि उसके मरने के बाद में भी लोग उसे याद करें। तो मरने मरने में अंतर होता है। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफाई चारों ओर घूमने लगी। कि वो तो कि उसने कहा ना कि शरीर तो मिट्टी का, मिट्टी में मिल जाएगा, तो वह सोचता है कि सांप ऐसी जगह कहाँ रहता है। तो उसने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि से सांप के गुफा चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों में से पानी गुफा में टपक रहा था। अब चट्टान थी, चट्टानों में दरारें तो पड़ी जाती हैं, है ना। और समुद्र की लहरें किससे टकरा रही थी, चट्टानों से टकरा रही थी। तो वहाँ से थोड़ा बहुत पानी गुफा में आ रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी हुई गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी। अब वहाँ पर सील तो आई जाती है ना पानी की, तो ऐसे में उस गुफा में दुर्गंध आने लगी थी, मानो कोई चीज़ बरसों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। कैसी दुर्गंध आ रही थी, कि कोई चीज़ पड़ी पड़ी सड़ गई हो, इस प्रकार की दुर्गंध आ रही थी। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर से करुण चीख फूट पड़ी। करुण, करुण क्या होता है, दुख भरी चीख फूट पड़ी। आ है, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। यानी अभी भी बाज के आकाश में उड़ने की इच्छा है, कि मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। तो बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप को पिटा सा गया। उसने देखा कि आकाश से तो इतने नीचे गिरा है, फिर से आकाश में जाने की सोच रहा है। क्या बात है। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई, जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। उसने देखा है कि बाज की बात सुनी, बाज की बात सुनकर उसने सोचा है कि आकाश में कुछ ना कुछ तो ऐसा है
तभी तो बाज है वो घायल है, और घायल होने के बावजूद भी वह आकाश में उड़ना चाहता है। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते? कि तुम तो उड़ना ही तो चाहते हो, स्वतंत्र तो रहना चाहते हो, तो फिर चट्टान है, चट्टान के किनारे से ऊपर उड़कर देखो। हो सकता है कि तुम कोशिश करोगे तो उड़ भी सकते हो सकता है तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है, कि कोशिश करके तो देखो, चट्टान के किनारे ऊपर खड़े होकर तो देखो, क्या पता उड़ भी सकते हो। कोशिश करने में तुम्हारा क्या जाता है। बाद में एक नई आशा जग उठी। अब यहाँ पर जब सांप ने ऐसा कहा ना कि एक बार फिर से कोशिश करो, हो सकता तुम सफल हो जाओगे, तो ऐसे में बाज में एक नई आशा जग गई थी। वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान किनारे तक खींच लाया। अब बाज तो घायल था, घायल होते हुए वह सरकता सरकता चट्टान तक पहुंच गया था। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। फिर उसने उड़ने की कोशिश की, किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी। पहले बाज है ना, वो आकाश से तो पृथ्वी पर गिरा था, तो ऐसे में उसके पंखों को भी चोट आई थी, तो उसके पंख टूट चुके थे। तो टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया। अब बाज है उड़ने की कोशिश कर रहा था, और जैसे वो उसने उड़ने की कोशिश की वैसे वह समुद्र में गिर गया था। और समुद्र में तो लहरें होती हैं ना, तो लहरें आई, उसको बहाकर ले गई। तो इससे क्या है, पानी में तो क्या खून तो धुल ही जाता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया था, उसके थके मांदे शरीर को सफ़ेद फेन से ढक दिया। फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। तो कहने का मतलब है कि बाज है वो उड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी वो समुद्र में जा गिरा। उसके पंख हैं वो तो लहरों से धो दिए गए थे, और उसके बाद में जब समुद्र का तो पानी बढ़ता ही जाता है, नदी गिरती जाती है समुद्र में, तो पानी तो बढ़ेगा ही। तो ऐसे में समुद्र में पानी गहरा होता है और लहरें उड़ती रहती हैं, तो वहीं बाज है वो उन लहरों के थप्पड़ खाकर न जाने कहाँ चला गया। लहरें चट्टानों पर सिर ढूंढने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हूँ। यहाँ लहरें बहुत ज़्यादा फैलने लग गई। धीरे धीरे समुद्र के असीम 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 का क्या अर्थ होता है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती, विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। ओझल हो जाना का तात्पर्य होता है गायब हो जाना। तो ऐसे में बाज है वो गायब हो गया था, क्योंकि पानी है, पानी की तो कोई सीमा नहीं रहती समुद्र के पानी की, लहरों की, है ना। तो ऐसे में बाज है वो न जाने कहाँ ओझल हो गया, गायब हो गया। चट्टानी कोकर में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। कि सांप सोच रहा था कि देखो बाज कैसा है, वो फिर से आकाश में उड़ना चाह रहा था, है ना। तो ऐसी बातें वो बाज की सोच रहा था सांप। आकाश की असीम असीम मैंने बताया ना, जिसकी कोई सीमा नहीं होती, असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। तो यहाँ पर बाज के लिए तो क्या आ गया, आकाश की असीम शून्यता आ गई, कि उसमें ऐसा क्या आकर्षण है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। वहीं अपने देश के सैनिकों की बात करें तो अपने देश में ऐसा क्या आकर्षण है जिससे में सैनिक हैं वो अपने प्राण गंवा देते हैं।
तो कहने का तात्पर्य है कि कुछ लोग कुछ करने की इच्छा होती है समाज के प्रति, देश के प्रति, तो वो अपना जीवन नहीं देखते, वो सिर्फ त्याग की भावना देखते हैं कि मेरा जीवन किस काम में आ सकता है। तो यहाँ पर बाज के माध्यम से लेखक ने यही बताया है कि जो व्यक्ति देश की रक्षा के लिए, देश के विकास के लिए कार्य करते हैं, वो लोग निडर स्वभाव के होते हैं। वह खुद तो मर गया लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। यानी जो व्यक्ति हैं देश के लिए कुछ करने के बाद में शहीद हो जाते हैं, तो वहीं लोग उनके बारे में सोचते रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर बाज ने अपने प्राण त्याग दिए थे, स्वतंत्रता प्रेमी था, लेकिन उसने सांप को इतना मजबूर कर दिया था, बेचैन कर दिया था उसके बारे में सोचने के लिए। तो बस सांप सोच रहा है कि न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है, एक बार तो मैं भी वहाँ जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा कि क्या खजाना है, चाहे कुछ देर के लिए ही हो, कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूँगा कि आकाश में तो क्या है। अबे शाम की भी इच्छा होने लग गई कि आकाश को देखने की, आकाश में क्या है, और बाज आकाश में क्यों उड़ना चाहता था, है ना। आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, बाकी का पाठ हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।